मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। शुभ मंगल हो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। ए लीला अखंड थई, एहनो आगल था से विस्तार, ए प्रगट्या पूर्ण पार ब्रह्म, महामति तणो आधार, श्री महामति तणो आधार। सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहनिश चरणे रहूं, सनमंद मेरा याहि सो, मैं ताथे सदा सुख लहूं, मैं ताथे सदा सुख लहूं। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, भक्त वांछकल्पतरु, अकारण करुणा वरुणालय, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, सिंहासन में विराजमान जुगल स्वरूप श्री राज स्वामी जी के चरणारविंद में नमन बंदन करता हुआ इस नित्य प्रतिचर्चा में उपस्थित माताएं बहनें भाइयों, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ प्रणीत श्री तारतम वाणी के माध्यम से हम लोग प्रतिदिन अपने आत्मा के उद्धारार्थ अर्थात उद्धार के लिए ब्रह्मवाणी के कुछ चौपाई के द्वारा अर्थात चौपाई को श्रवण करते हुए अपने आत्मा को उद्धार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग आज भी इस मंगल धाम के इस विशाल हल पर हम लोग उपस्थित हैं। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज अपने ब्रह्मवाणी के माध्यम से आत्मा जागृति की बातें करते हैं। हमारी आत्मा जो परम धाम से संसार में आई हुई है खेल देखने के लिए, तो आकर के हमारी आत्मा संसार में ही अलमस्त हो रही है, अर्थात संसार में ही भूल रही है, संसार में ही भटक रही है। तो हमारी आत्मा ने परम धाम को भुला दिया है। तो इस बात को जान करके परमात्मा ने अर्थात राज जी महाराज ने हमें जगाने के लिए, हमें समझाने के लिए, हमें उस परम धाम में पुनः स्थापित करने के लिए अर्थात उस मूल मिलावा में पुनः स्थापित करने के लिए हमारे समक्ष में श्री राज जी महाराज ने महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी के माध्यम से, श्री देवचंद्र जी के माध्यम से हमें तारतम ज्ञान भेजा। और उसी तारतम ज्ञान के माध्यम से अब क्या हो रहा है कि उस तारतम ज्ञान के माध्यम से हम अपने आत्मा जागृति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, अपने आत्मा को जगाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसीलिए वो एक क्रम में हम लोग प्रतिदिन नित्य चर्चा श्रवण करते हैं, भजन पूजन करते हैं, है ना, वाणी गायन करते हैं। सारी की सारी जो भी कार्य हो रही है किस लिए हो रही है, तो कहते हैं ये सब आत्मा जागृति के लिए हो रही है। हम जो जाप करते हैं, वाणी गायन करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं श्री राज जी की, ये किस लिए हो रहा है? बोला ये सब आत्मा जागृति के उपक्रम है। तो इनके द्वारा ही आत्मा जागृति होती है। और साथ साथ में नित्यान्न अगर हम वाणी चर्चा को श्रवण करते हैं, वाणी को पठन पाठन करते हैं, तो इसीलिए हमारे आत्मा जागृति की खातिर ही ये सब कार्य हो रहा है। ये सब वाणी हमारे समक्ष में सद्गुरु महाराज ने रखा है। तो इसीलिए इन्हीं वाणी के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं, बोला आत्मा जागृति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो यहाँ प्राणनाथ जी महाराज कीर्तन ग्रंथ के अंतर्गत रह करके हमें उपदेश देते हुए कहते हैं कि सद्गुरु मेरा श्याम जी, मैं अहनीस चरणे रहूं, सनमंद मेरा याई सो, मैं ताथे सदा सुख लहूं। तो प्राणनाथ जी महाराज विविध प्रकरणों के माध्यम से विविध प्रकार के ज्ञान देते हैं, पर सारा जितने भी प्रकरण
और जितने भी चौपाइयाँ हैं उन सारी प्रकरण या सारे चौपाई का एक ही लक्ष्य है, आत्मा जागृति। किसी भी तरह से हो आत्मा जागृति होना चाहिए। अर्थात जो ब्रह्मात्मा परम धाम से संसार में आए हैं उनको पुनः जगा करके परम धाम में स्थापित करना ही परमात्मा का लक्ष्य है, श्री राज जी का लक्ष्य है। तो इसीलिए अब इस चौपाई में कहते हैं कि सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहनी सचरणे रहूं। सनमंद मेरा याइसों, मैं ताथे सदा सुख लहूं। तो प्राणनाथ जी कहते हैं कि मेरा सदगुरु कौन है ना। प्रश्न शुरू में ही उत्पन्न होता है, प्रश्न पैदा हो जाता है कि कहते हैं सदगुरु मेरा श्याम जी, मेरे सदगुरु कौन है? बोला श्याम स्वरूप श्री कृष्ण। श्याम जी किसको बोलते हैं? श्याम और श्यामा ऐसा कहा जाता है। वृंदावन में श्यामा स्वरूप श्री राधिका महारानी, श्याम स्वरूप श्री कृष्ण। तो अब यहाँ महामती प्राणनाथ जी महाराज सदगुरु बोल करके किसको संबोधित कर रहे हैं, किसके ओर इंगित कर रहे हैं? तो कहते हैं श्याम स्वरूप श्री कृष्ण की ओर इंगित करते हैं। सदगुरु मेरा श्याम जी, मेरे सदगुरु कौन है? बोला श्याम श्री कृष्ण है। तो प्राणनाथ जी ने श्री कृष्ण को सदगुरु कहा, तो धर्मशास्त्रों ने भी श्री कृष्ण को जगत गुरु कहा है ना। धर्मशास्त्रों में लिखा है कि कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण ही जगत के सच्चे गुरु है, जगत गुरु है। पूरा चराचर विश्व ब्रह्मांड के एक ही गुरु है, सर्वश्रेष्ठ गुरु। तो वो गुरु कौन है? तो कहते हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण है, जगत गुरु ही भी श्री कृष्ण ही है, सदगुरु भी क्या है? बोला श्री कृष्ण ही है। क्योंकि श्री कृष्ण ने ही देवचंद्र जी महाराज को तारतम्य ज्ञान दिया है, तारतम्य मंत्र दिया है। ये सब आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण के द्वारा प्रदत्त तारतम्य ज्ञान है। तो तारतम्य ज्ञान जिसने पहले हमें दिया अर्थात सदगुरु को दिया, तो वो पहले देने वाला ही सदगुरु का पहला अधिकार रखता है। सदगुरु पदवी का पहला अधिकार उसी को होता है जिसने तारतम्य ज्ञान संसार में हमें दिया, अर्थात हमें प्राप्त हुआ जिसके द्वारा। तो श्री कृष्ण के द्वारा तारतम्य ज्ञान देवचंद्र जी महाराज को प्राप्त होने के कारण अब देवचंद्र जी महाराज के सहित हम सब के सदगुरु अगर असली में देखा जाए कौन है, तो कहते हैं श्री कृष्ण है। तो महामती प्राणनाथ जी महाराज ने एकदम से कीटान के साथ में एकदम ठुकवा करके कहा कि श्री कृष्ण ही सबके सदगुरु है, श्री कृष्ण सिवाय और सदगुरु कोई हो नहीं सकता। तो धर्मशास्त्र ने भी जगत गुरु अगर कोई है तो श्री कृष्ण ही है, श्री कृष्ण के सिवाय और कोई भी जगत गुरु का कहने लायक वो नहीं हो सकता है, कहला नहीं सकता है। असली में जगत गुरु तो श्री कृष्ण ही है। तो इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं सदगुरु मेरा श्याम जी, है ना। सदगुरु मेरा श्याम स्वरूप श्री कृष्ण है, मैं अहनिशा चरणे रहूं, है ना। ऐसे सदगुरु, जिस सदगुरु को पाने के लिए सब लालायित है, जिन सदगुरु के ज्ञान को श्रवण करने के लिए दुनिया लालायित है, जिनके एक एक वचनों को सुन करके अपने जीवन को उद्धार करने के लिए हर कोई प्राणी, हर कोई जीव मात्र लालायित है, ऐसे सदगुरु के अहनीश। तो प्राणनाथ जी कहते हैं रात दिन मैं चरणे रहूं, मैं उनके चरण शरण में लगना चाहता हूं, अर्थात जाना चाहता हूं, उनके शरण को मैं ग्रहण करना चाहता हूं। तो क्यों ग्रहण करना चाहता? तो आगे कहते हैं सनबंध मेरा याहि सो, मैं ताथे सदा सुख लहूं। मैं वो सदगुरु का चरण शरण इसलिए ग्रहण करना चाहता हूं क्योंकि मेरा संबंध भी उन्हीं के साथ है। संबंध मूल को मैं तो पाव पल छोड़ियो न जाए। हमारा संबंध कहाँ का है? बोला तो मूल का है। तो मूल में कौन है? बोला मूल में श्री कृष्ण है, निज नाम श्री कृष्ण जी, है कि नहीं। तो मूल में तो श्री कृष्ण ही है, तो संबंध मेरा श्री कृष्ण के साथ में है। तो इसलिए संबंध मेरा श्री कृष्ण के साथ में होने की वजह से संबंध मेरा याइसों, तो मेरा भी संबंध इन्हीं के साथ होने के कारण तो कहते हैं मैं ताथे सदा सुख लहूं, मैं उन्हीं के चरण का सुख हमेशा लेना चाहता हूँ।
किन के चरणों का सुख? कहा कि उन्हीं सद्गुरु जो श्याम स्वरूप श्री कृष्ण है, उन्हीं सद्गुरु के चरण का सुख मैं हमेशा ग्रहण करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं चरण के प्रताप से ही मुझे शीतलता मिली है, मुझे शांति मिली है, मुझे चैन मिला है, मुझे आराम मिला है ना। संसार में मैं तो दुख में ही क्या था, एकदम दुखी था, एकदम परेशान था, एकदम से भटक रहा था। पर जिस दिन से मुझे श्याम स्वरूप श्री कृष्ण के अर्थात सद्गुरु के चरण मुझे मिले, तो उस दिन से मुझे शांति की अनुभूति हो रही है। मैं शांति का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे आराम मिल रहा है, चैन मिल रहा है। तो इसीलिए संबंध मेरा मूल में होने की वजह से मैं हमेशा इन्हीं चरण शरणों का मैं सेवन करना चाहता हूँ, पूजन करना चाहता हूँ, उन्हीं के ज्ञान को हमेशा श्रवण करना चाहता हूँ। तो प्राणनाथ जी कहते हैं, ए जो माया लोक 14 सब त्रिगुण को विस्तार, ए मोह अहम थे उपजे ताथे छूटत नहीं विकार। तो महामति प्राणनाथ जी महाराज उसी चीज़ को, सद्गुरु शब्द को ही और स्पष्ट करते हुए कहते हैं। तो ये संसार कैसा है? बोला ये संसार किस प्रकार से बना हुआ है? वो कहते हैं ये संसार तो माया से बना हुआ है ना। ये जो माया लोक 14 सब त्रिगुण को विस्तार, ये 14 लोक जो ब्रह्मांड है ना, इस ब्रह्मांड को ही महामति प्राणनाथ जी ने माया कहा। शास्त्रों ने भी इसको माया कहा है ना। शास्त्रों में भी इसको क्या लिखा है? इसको माया करके संबोधन किया। तो कहते हैं ये जो माया लोक 14 लोक ब्रह्मांड माया है। माया का मतलब क्या होता है? तो कहते हैं माया का मतलब होता है या मतलब जो माँ मतलब नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसका कोई मूल में कुछ भी नहीं है, वही माया है। देखा जाए तो ये शरीर भी माया है, इसका मूल में कुछ भी नहीं है। यहाँ से अगर इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का वो अस्तित्व क्या रहता? कुछ भी नहीं रहता। मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है, ले जा करके जला देंगे, गला देंगे या दफना देंगे, कुछ न कुछ करके मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिला देंगे, है कि नहीं? तो शरीर का भी कोई अस्तित्व नहीं रहा। तो उसी तरह से ब्रह्मांड का भी कोई अस्तित्व नहीं रहता है। हर चीज़ ये माया की जो वस्तु है ना, इनका गारंटी होता है, अर्थात वारंटी होता है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। शरीर का भी गारंटी है, कितना बोला? वारंटी है 100 साल। 100 साल ये शरीर जी सकता है, उससे आगे नहीं जी सकता, उससे ऊपर का हम गारंटी नहीं ले सकते, है ना। 100 साल का इसका आयु है, लगभग 100 साल जिएगा। उससे पहले भी जा सकता है और बाद में भी जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा, है ना, 100 के इर्द गिर्द ही रहेगा। उससे ज़्यादा अगर मैं 200 साल जीऊँगा, 300 साल जीऊँगा, ऐसा कोई सोचता है तो वो हो नहीं सकता। संसार में कोई भी घर, बिल्डिंग, महल बनाते हैं तो उसका भी एक आयु कीटान तुका हुआ होता है कि ये घर का आयु इतना है, ये घर इतना साल तक रह सकता है, उसके बाद ये घर खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, अर्थात टूट जाएगा, है कि नहीं। कोई भी पदार्थ हम बाज़ार से खरीद के लाते हैं, है ना, उसकी वारंटी होती है। कोई मोबाइल खरीद के लाते हैं तो कंपनी 2 साल का, 3 साल का वारंटी देगा, 1 साल का, 6 महीने का वारंटी देगा। उसका बैटरी खरीद के लाते हैं तो एक 6 महीने का वारंटी हमें मिलता है। क्यों वारंटी मिल रहा है? बोला ये माया होने की वजह से, जो अस्तित्व ही न होने की वजह से इसकी वारंटी हो रही है। पर परमात्मा जो है, परमात्मा का कोई वारंटी और गारंटी कुछ भी नहीं होता है। वो तो हमेशा पहले मूल में भी थे, अब भी है और बाद में भी रहेंगे। उसको कोई मिटा नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता, और उसकी आयु कोई तोड़ भी नहीं सकता है। तो इसीलिए प्राणनाथ जी कहते हैं ये जो माया लोक 14, ये 14 लोक ब्रह्मांड जो है ना, संसार, ये मृत्युलोक में हम लोग बैठे हुए हैं। इस मृत्युलोक से नीचे 7 लोक है, अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पातल। और इस मृत्युलोक के सहित इससे ऊपर 7 लोक है ना, भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। तो ये 14 लोक ब्रह्मांड, प्राणनाथ जी ने इन 14 लोक ब्रह्मांड का यह नाम लिया है। तो कहते हैं ये जो माया 14 लोक है, सब त्रिगुण को विस्तार। हम सोचते होंगे ये संसार ही माया होगा, ये संसार में ही हम मिटते होंगे, मिटने वाले तो शायद हम ही होंगे, ये मृत्यु लोक ही नाश होता होगा, हमें ऐसा लगता हो। अगर लगता है तो वो सब झूठ है।
इससे ऊपर जो पितृलोक है उसका भी एक न एक दिन नाश होना है, उसके बाद स्वर्गलोक का भी एक न एक दिन नाश होना है। ऊपर जितने भी 14 लोक ब्रह्मांड है, आ ब्रह्म भुवनालोकात् पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपैत्यत कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो अर्जुन श्री कृष्ण को गीता में उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, एक न एक दिन ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी जीव है वो सारे के सारे पुनर्जीवित है, अर्थात पुनर्जन्म उनका होता है। अर्थात एक न एक दिन ब्रह्मलोक पर्यंत सब नाश होने वाला है। और स्वर्ग की तो बात क्या है ना, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छिन्न पुण्य मर्तलोकम विसंति। स्वर्गलोक का तो कोई बात ही नहीं हुआ, जब ब्रह्मलोक ही नहीं रहा तो स्वर्गलोक कैसे रह पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं ये जो माया लोक 14 सब त्रिगुण को विस्तार, ए मोह अहम थे उपजे ताथे छूटत नहीं विकार, है ना। तो ये 14 लोक ब्रह्मांड कहते हैं सब त्रिगुण को विस्तार, त्रिगुण के द्वारा विस्तारित है। अर्थात सत रज तम 3 गुण हम लोग प्रार्थना पुष्पांजलि में हफ्ता में एक दिन पाठ करते हैं ना, सत रज तम 3 गुण प्रकृति अनंत अपार, है ना। सत्व गुण, रज गुण और तम गुण के द्वारा संसार बनता है और मिटता है। सत्व गुण के द्वारा संसार बनता है, रजोगुण के द्वारा इसका पोषण होता है और तमगुण के द्वारा इस संसार का नष्ट हो जाता है, अर्थात ये संसार लय हो जाता है। तो इसलिए 3 गुण के द्वारा विस्तारित होने की वजह से यहाँ सृष्टि भी होती है, पालन पोषण भी होता है और संभार भी होती है। पर कोई अखंड रह नहीं सकता, चाहे कोई भी क्यों ना हो, है ना। कितना ही बड़ा धर्मात्मा क्यों ना हो, महापुरुष क्यों ना हो, ऋषि महर्षि क्यों ना हो, अगर उसने ये पंचभौतिक शरीर को धारण कर लिया तो उसको एक न एक दिन इस शरीर को त्यागना ही होगा, इस शरीर से अलग होना ही पड़ेगा। तो इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं तो ये मोह अहम थे उपजे। यहाँ के सभी जीव क्या है कहते हैं मोह और अहंकार से उत्पन्न हुए हैं, है ना। मोह से उत्पन्न हुए हैं, अहंकार से उत्पन्न होने की वजह से क्या होता है, बोला ताथे छूटत नहीं विकार। यहाँ के जीव आत्माओं का जो विकार है वो विकार छूटता नहीं है। विकार मतलब माया का प्रभाव, माया का प्रभाव ही विकार है। अगर परमात्मा का प्रभाव हमारे ऊपर हो तो फिर माया के प्रभाव कुछ भी हमारे ऊपर नहीं चलता है। तो माया का प्रभाव मतलब संसार को ही सब कुछ मानना, संसार के परिवार को ही सब कुछ मानना, संसार के वैभव को ही सब कुछ मानना, यहाँ के घर यहाँ के मकान को ही सत्य मानना और परमात्मा को भूल जाना, ये सब विकार है ना। तो ये माया ने प्रभाव हमारे ऊपर डाल रखा है, तो इसीलिए हमें संसार अच्छा लगता है, संसार के पदार्थ अच्छे लगते हैं, यहाँ का कोई भी वस्तु हमें अच्छा लगता है। अगर माया का प्रभाव न हो, जिस दिन हमारे से हट जाएगा तो सनई संसार से हमें वैराग्य उत्पन्न होने लगता है, घर से भी हमें वैराग्य उत्पन्न होने लगता है, परिवार से भी वैराग्य हो जाते हैं, वैरागी बन जाते हैं और सनई परमात्मा के चिंतन में हम लग जाते हैं। हमको जिस दिन समझ में आ जाएगा परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा का नाम ही सब कुछ है, ऐसा जिस दिन से लगेगा उस दिन से अपने आप संसार से मोह हट जाता है और परमात्मा में प्रेम बढ़ जाता है। तो इसीलिए प्राणनाथ जी कहते हैं तो संसारी जीव परमात्मा के वचन को क्यों सुन नहीं रहे, अर्थात सुन करके भी क्यों विस्मृत उनको हो रहा है, भूलते जा रहे, फिर संसार में अलमस्त हो रहे हैं। तो कहते हैं इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो माया के जीव है ना, माया से ही उत्पन्न हुए हैं। तो इसीलिए माया को ही सब कुछ मानने के कारण शुरू में ब्रह्म का अगर कोई बात करता है, परमात्मा की बात करता है, तो उनको लगता है कि माया कुछ भी नहीं, ऐसा लगता है। और हाँ जी आपने बहुत अच्छा कहा, ऐसा भी बोलते हैं, ऐसा भी कहते हैं, पर धीरे धीरे फिर भूल जाते हैं, फिर संसार में लग जाते हैं। जिस तरह से जयराम कंसरा को प्राणनाथ जी सदगुरु महाराज ने उपदेश दे करके एक बार तो क्या कर दिया, आत्मा जागृति कर दी, पर वो फिर घर धंधे में लग गए, घर के काम में लग गए। तो लगने के बाद सदगुरु को ही उन्होंने भुला दिया, है ना। सदगुरु ने दिया हुआ तारतम्य ज्ञान को ही उन्होंने भुला दिया और परिवार में ही अलमस्त रहे। बाद में प्राणनाथ जी महाराज जा करके फिर उनको समझाया, है ना, अपने जाति बोध को स्मरण कराया और करा करके तब जाके उनकी आत्मा पूर्ण रूप से जागृत हुई थी, अर्थात विकसित हुई थी।
तो इसीलिए प्राणनाथ जी महाराज उसी बात को यहाँ हमारे समक्ष में स्पष्टीकरण कर रहे हैं। जीवात्मा क्यों परमात्मा के चिंतन में लग नहीं पा रहा है, बार बार प्रयास करने पर भी। इत शास्त्र शब्द कई पसरे, ताको खोज करे संसार, बाचा निवृत्ति मोह में आड़ी भई निराकार। तो महामती प्राणनाथ जी कहते हैं इस संसार में अनेक धर्म ग्रंथों, धर्म पंथों तथा शास्त्रों के वचनों का प्रचार प्रसार हो रहा है ना। संसार में धर्म अनेक है, हिंदू है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, सिख है ना, धर्म भी अनेक है। और धर्म के अंदर उपधर्म, जैसे कहा कि हिंदू धर्म के अंदर कितने धर्म संप्रदाय है, तो वो सारे के सारे जो संप्रदाय हैं, जैसे हमारा निजानंद संप्रदाय है, तो और के भी बहुत सारे संप्रदाय, वैष्णव है, रामानुज है, निमानुज है, विष्णु श्याम है, माधवाचार्य है, षडदर्शनी है, ये सब क्या है, संन्यास मत है, ये सब क्या है बोला, पंथ पेड़े हैं। तो इत शास्त्र शब्द इन संप्रदायों में आधारित होकर के संसार में बहुत सारे शास्त्र हैं। तो उन शास्त्रों के द्वारा, उन शास्त्रों के वचनों के द्वारा क्या हो रहा है बोला कि ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है, हमें ज्ञान मिल रहा है। शास्त्र का क्यों प्रचार प्रसार होना चाहिए, शास्त्र क्यों हमारे लिए जरूर है बोला तो सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंद एव स, नीति में कहा गया है। असली में लोचन, असली में हम सब का आँख तो शास्त्र ही है, ऐसा कहा है नीति ने। बाकी तो ये जो हमारी जो आँख दिखाई दे रही है, ये अगर इन्हीं आँखों के भरोसे में रहें तो इन आँखों के द्वारा ही तो हमारी मोक्ष कभी भी नहीं हो सकती है। हम कभी भी परमात्मा को, परमधाम को नहीं पा सकते अगर इनके ही भरोसे में रहें। इन आँखों को माध्यम बना करके शास्त्र रूपी चक्षु को अगर हम देखेंगे, उसको जानने के प्रयास करेंगे, तो आत्मा जागृत तो शास्त्र रूपी चक्षु ही करते हैं। शास्त्र के द्वारा ही आत्मा की जागृति होती है। तभी देवचंद्र जी महाराज ने कहा शास्त्र श्रवण, है ना, शास्त्र का श्रवण करो। अब उसमें सिर्फ एक नाम लिया है श्रीमद् भागवत, है ना, शास्त्र श्रवण श्री भागवत। ऐसी बात नहीं है कि श्रीमद् भागवत का ही श्रवण करें, जो भी शास्त्र है सब का श्रवण करें। पर देवचंद्र जी महाराज ने सब का श्रवण करने के बाद अंत में श्रीमद् भागवत का श्रवण किया है, तो इसलिए उन्होंने श्रीमद् भागवत का नाम लिया है। तो श्रीमद् भागवत शास्त्र श्रवण श्री भागवत, बुद्धि जागृत को ज्ञान। शास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए बोला, शास्त्र पढ़ने से बुद्धि जागृत हो जाती है, जग जाती है। बुद्धि तो सबके अंदर है ना, लेकिन बुद्धि सबके अंदर है, वो बुद्धि हमारे अंदर होते हुए भी सोई हुई है, सोई पड़ी है, जागी नहीं है। तो उसको जगाना है। अगर उस बुद्धि को जगाना है तो शास्त्र पढ़ो, शास्त्र पढ़ो तो बुद्धि जागृत हो जाएगी। तो जब बुद्धि जागृत हो जाएगी तो असल क्या है, नकल क्या है, वो भेद छूट जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि असली धर्म क्या है, नकली धर्म क्या है, असली ग्रंथ क्या है, नकली ग्रंथ क्या है ना, असली ज्ञान क्या है, नकली ज्ञान, झूठ क्या है, वो सब हमें क्या हो जाता है, पता चल जाता है, ज्ञात हो जाता है। इसलिए कहा अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंद एव स। अनेक प्रकार का संशय का छेदन करना है ना, अनेक प्रकार के शंका उपशंका को मिटाना है तो शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। गुरु के वचनों में अगर विश्वास नहीं हो रहा हो तो शास्त्र पढ़ो। शास्त्र दृष्टम गुरुर्वाक्यम तृतीयम चात्म निश्चयम, शास्त्र ने कहा पहले शास्त्र को पढ़ो, है ना। शास्त्र में जो भी लिखा है 100% सही लिखा है, और उसको समझ नहीं आ रहा है तो योग्य गुरु के पास जाओ, है ना, योग्य गुरु के पास जाओ। तो शास्त्र दृष्टम गुरुर्वाक्यम, और गुरु के पास जा करके गुरु से उन शास्त्रों को समझने का प्रयत्न करो। और तृतीयम चात्मनिश्चयम, और शास्त्र की बात को पढ़ करके और गुरु की बात को सुन करके अपने आप निश्चित करो कि सही क्या है, क्या नकल है, क्या झूठ है। तो इसीलिए यहाँ प्राणनाथ जी महाराज ने कहा इत शास्त्र शब्द कई पसरे, ताको खोज करे संसार। शास्त्र में कईयों ज्ञान आपको मिलेंगे, कईयों प्रकार के ज्ञान है। तो उन्हीं ज्ञान को संसार के लोग क्या कर रहे हैं बोला तो खोजी कर रहे हैं। संसार के लोग उन्हीं वचनों में परम तत्व को ढूंढ रहे हैं, उन्हीं शास्त्रों में परम तत्व को ढूंढ रहे हैं।
पर वाचा निवरति मोह में आड़ी भई निराकार। तो महामति प्राणनाथ जी कहते हैं शास्त्र तो वही है। उसी शास्त्र को पढ़ करके देवचंद्र जी महाराज ने जब तारतम्य प्राप्त किया, श्री कृष्ण का दर्शन किया, तो और लोगों ने क्यों नहीं किया? तो शास्त्र तो वही है। उसी भागवत को हम भी पढ़ते हैं, उसी भागवत को वैष्णव भी पढ़ते हैं, है ना, और संप्रदाय को लोग भी पढ़ते हैं। पर उस भागवत को अध्ययन करके हमारे जो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज है, उन्होंने तो तारतम्य ज्ञान प्राप्त किया, अखंड परमधाम का झलझलकार किया, उसका वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। पर और लोगों ने क्यों नहीं किया? तो कहते हैं वाचा निवरति मोह में। उन्होंने शास्त्र पढ़ करके जो शास्त्र के जो शब्द हैं, उन शब्दों का अर्थ स्वर्ग तक सीमित किया, वैकुंठ तक सीमित किया, उससे आगे जाने का प्रयत्न नहीं किया। उससे आगे गए तो निराकार तक गए, उससे आगे जा नहीं पाए। उससे आगे की उन्होंने खोजी करने की कोई प्रयत्न ही नहीं की। तो प्रयत्न न होने की वजह से उनके जितने भी वचन थे, उनके जितने भी शब्द थे, वो सब सारे के सारे शब्द क्या हुए? बोला निवरति मोह में। मोह से ही सारे के सारे शब्द लौट आए, उससे आगे जा नहीं पाए। उससे आगे की बात वो सोच ही नहीं पाए, कर ही नहीं सके। उससे आगे का ध्यान चिंतन वो लोग कर ही नहीं पाए। तो इसीलिए वो और आगे जा कर के जब उन चिंतन करते करते गए आगे, तो निराकार तक पहुँचे। निराकार पहुँचने के बाद उनको लगा इससे आगे तो कोई आकार ही नहीं दिखाई पड़ रहा है, सब अंधेरा अंधेरा हो रहा है। तो जब अंधेरा अंधेरा हो रहा है तो इससे आगे कुछ नहीं होगा, ऐसा सोच करके वो लोग क्या हुए? लौट करके फिर मतलब ध्यान को वहीं तक सीमित रखा और अपने सुरता को संसार में जगाया। और जगाने के बाद कहा ब्रह्म तो निराकार है ना, ब्रह्म का स्वरूप तो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, ऐसा उन्होंने निश्चय किया और संसार को इसी प्रकार, संसार के समक्ष में इसी प्रकार का ज्ञान दिया। तब पर प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं जिन जानो शास्त्रों में है नहीं, शास्त्रों में है सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्यों पावही, जिनकी अकल है तुझ। प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं क्या शास्त्र में परम तत्व नहीं था? तो कहते परम तत्व था, पर जीव सृष्टि की जो पहुँच है वो तो निराकार तक ही उनकी पहुँच है, उससे आगे उनकी पहुँच है ही नहीं। तो कहते हैं जिसका जहाँ पहुँच होता है वो वहीं तक का ही सार वस्तु हमें दे सकता है, अर्थात वर्णन करके वो सुना सकता है, उससे आगे वो किसी प्रकार से जा नहीं सकता है। इसीलिए संसार के जितने भी महापुरुष हुए संसार में, है ना, तो ये सारे के सारे का जो ज्ञान दिया उन्होंने, जो हमें उपदेश दिया, तो वो निराकार तक का ही उपदेश दिया, ज्ञान दिया, उससे आगे वो दे नहीं सके। वाचा निवरति मोह में आड़ी भई निराकार। तो प्राणनाथ जी कहते हैं निराकार ब्रह्मांड आड़ा होने की वजह से उससे आगे वो लोग जा नहीं पाए। सुना निराकार पार को खोज खोज रहे कई हार, बहुत बहुविध ढूंढिया पर किया न किने निर्धार। तो प्राणनाथ जी कहते हैं तो उस शून्य और निराकार से परे जाने के लिए भी बहुत ने बहुत प्रकार से प्रयत्न की। प्राणनाथ जी कहते हैं ऐसी बात नहीं है कि शून्य निराकार से ही सारे के सारे लौट आए, है ना, मतलब वहीं से ध्यान तोड़ दिया, ऐसा प्राणनाथ जी कहते ऐसा भी नहीं है। शून्य निराकार से आगे जाने के लिए भी बहुत ने बहुत प्रकार से प्रयत्न किए हैं। पंचाग्नि ताप करके, हिमालय में जा करके अपने को गला करके, है ना, हवा में अपने को सुखा करके, है, और एकदम से शरीर को सुखा करके, शरीर को जला करके, बहुत प्रकार से बहुत ने बहुत प्रकार से प्रयत्न किया निराकार से आगे जाने के लिए। बहुतों बहुविध ढूंढिया। प्राणनाथ जी कहते हैं अनेक संप्रदाय के लोगों ने अनेक प्रकार से ही उस परम तत्व को जानने के लिए प्रयत्न किया, पर किया न किने निर्धार, पर किसी ने भी निश्चय नहीं किया, परम तत्व को किसी ने भी नहीं बताया। तो प्राणनाथ जी कहते हैं तो किसने बताया? कहते हैं सो बुद्ध जी शास्त्र ले सब ही को काढ़ो सार। उस परम तत्व को बुद्ध जी मतलब श्री देवचंद्र जी महाराज, है ना, तो यहाँ बुद्ध जी का मतलब श्री देवचंद्र जी महाराज को संबोधित इंगित किया है। तो सो बुद्ध जी ये शास्त्र ले सब ही को काढ़ियो सार। ऐसी परिस्थिति में बुद्ध जी स्वरूप श्री देवचंद्र जी महाराज ने 14 वर्ष पर्यंत श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों का श्रवण करके, अर्थात गहरा मंथन करके, अध्ययन करके, श्रवण करके, चिंतन करके उन्होंने उन शास्त्रों का सार निकाला।
इतना ही नहीं, संसार में जितने भी धर्म ग्रंथ है ना, जो कोई शब्द संसार में, अर्थात जितने भी शब्द मतलब धर्म ग्रंथ जितने भी संसार में थे, उन सारे के सारे धर्म ग्रंथों को भी क्या किया, ताको भलो कियो निरावार, प्राणनाथ जी कहते हैं, उसका भी भली भांति अध्ययन करके सत्य और असत्य का क्या कर दिया, निर्णय कर दिया। ये सत्य क्या है, असत्य क्या है, वो सारा का सारा निर्णय करके हम सब के लिए सुगम मार्ग बना दिया, परम धाम का मार्ग भी सुगम बना दिया, और शास्त्र का चिंतन भी बिल्कुल सुगम बना दिया है ना। अलग अलग शास्त्र को बहुत समय लगा करके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने सब शास्त्रों का सार तारतम वाणी के रूप में हमारे समक्ष में रख दिया, और उन्हीं तारतम वाणी के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, इनका चिंतन करके, इनके भजन करके, इसका पूजन करके हम सारे शास्त्रों का ज्ञान हम क्या कर रहे हैं, पा रहे हैं, हमें सहज रूप में मिल रहा है। तो इसी का चिंतन कर कर हम लोग आत्मा कल्याण कर रहे, आत्मा जागृति की और हम लोग एकदम से सक्रिय होकर के लग रहे हैं। तो आज का समय तो महामती प्राणनाथ जी महाराज आज चौपाई के माध्यम से यही हमें उपदेश दे रहे, यही ज्ञान दे रहे हैं। सदगुरु की बात को हमें जीवन में धारण करना है, इनके बात को जीवन में धारण करके एक एक शब्द को प्रतिदिन चिंतन करते हुए हमें आत्मा जागृत करके परमधाम की ओर लगना है, परमधाम के ओर प्रस्थान करना है। तो आज का समय पूरा हो गया है, इसलिए चौपाई दोहराते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम देंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की।